हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली ERP9 में लेज़र को कैसे बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली ERP9 में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के बारे में, डायरेक्ट इनकम ग्रुप के बारे में और इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के बारे में, और इनके लेज़र को कैसे बनाते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने लेज़र के बारे में ही आपको बताया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं, हमने टैली प्राइम से रिलेटेड अपने इस चैनल पर कई वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं। अगर आप टैली प्राइम के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं। मैंने GST के बारे में अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, पेरोल के बारे में अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप पेरोल के बारे में भी सीखना चाहते हैं तो पेरोल से रिलेटेड अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। जैसा कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये जो टैली ERP9 की शुरुआत की है वो क्यों की है, क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चे हैं जो चाहते हैं कि टैली ERP9 सीखना, और वो टैली ERP9 का यूज़ करते हैं। तो वो चाहते हैं कि मैं टैली ERP9 के बारे में उनको सिखाऊँ, तो इसलिए मैंने ये जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की है। अगर आप टैली प्राइम के यूज़र हैं तो आप टैली प्राइम को सीखिए, और अगर आप टैली ERP9 के यूज़र हैं तो आप टैली ERP9 को सीखिए। तो हम शुरुआत कर रहे हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की, और इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो हमें जो लेज़र बनाना है उनको हम समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं अकाउंट इन्फो, यहाँ पे चलते हैं ग्रुप, यहाँ से डिस्प्ले। तो हम आपको दिखा देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप। तो ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप है इसको हम समझ लेते हैं, इसका यूज़ क्या होता है। यानी जब भी हमें अपने व्यापार में समझते हैं कि यानी जब भी हम अपने व्यापार में किसी वस्तु को तैयार करते हैं और उस वस्तु को तैयार करने पर जो हमारे खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है जो डायरेक्ट, और एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा, जो हम डायरेक्ट खर्चे करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है और उसमें हम माल को तैयार कर रहे हैं, और माल को तैयार करने पर जैसे कि हमें देना होता है पैकिंग चार्ज, लेबर को पैसा देना होता है, मजदूरी यानी वेजेस का पैसा देना होता है, वो जो हमारा आता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत आता है। यानी जब भी हमें अपने व्यापार में किसी वस्तु को तैयार करते हैं, उसको तैयार करने पर जो खर्च किए जाते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से हमारा दिखता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या इस तरीके से आपको दिखा रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है ये जो हम इनडायरेक्टली खर्चे करते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है हमने रेंट पे किया, किसी को हमने कमीशन का पैसा दिया, वो हमारा एक्सपेंसेस हुआ इनडायरेक्ट। इसी तरीके से आपको दिखा रहा है रेंट, कमीशन, आपने किसी को इंटरेस्ट दिया, तो वो इस तरीके का जो पैसा आता है वो इनडायरेक्ट खर्चे में आता है, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम का यूज़ होता है, यानी इस तरीके की जो इनकम होती है वो इनडायरेक्टली होती है। जैसा कि इनडायरेक्ट इनकम का मतलब होता है आपको जो पैसा मिला वो इनडायरेक्टली मिला। जैसे आपको रेंट रिसीव हुआ, आपने कोई बिल्डिंग किराए पर दे रखी थी, आपको रेंट मिला, आपको ब्याज मिला जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट, अगर आपने इंटरेस्ट आपको मिला। इसी तरीके से आपको किसी प्रोजेक्ट पर कमीशन मिला। तो जिस तरीके का जो पैसा आता है वो इनडायरेक्ट इनकम में आता है। इसी तरीके से होता है हमारा डायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम वो हमारी इनकम होती है जो हमारी मेहनत का पैसा होता है, जो हम अपने बिजनेस को करते हैं, बिजनेस में जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हमारा डायरेक्ट इनकम के ग्रुप के अंतर्गत आता है। जैसा कि डायरेक्ट इनकम में उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि हमें मजदूरी का पैसा मिला, और इस तरीके का जो पैसा होता है, जैसे हमें पैकिंग चार्ज का पैसा मिला, तो इस तरीके का जो पैसा होता है वो डायरेक्ट इनकम के ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो इन लेज़र को हमें कैसे बनाना है वो हम आपको बताते हैं। तो सीधे ही आपको आना है इसके बटन को प्रेस करते हो गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में आपको क्या करना है, लेज़र को बनाना है। तो सीधे ही आएंगे अकाउंट इन्फो पर, यहाँ पे आएंगे लेज़र पर, यहाँ पे हम क्रिएट पर आएंगे, और सीधे ही हमें जैसे टाइप कर देना है, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं पैकिंग, और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं चार्ज। तो यहाँ पे हमने टाइप किया पैकिंग चार्ज, यानी पैकिंग चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो यहाँ पर ये जो हमारा खर्चा हुआ है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेना है। यहाँ पर हमें लेना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी जब हम अपने व्यापार में किसी वस्तु को तैयार करते हैं उस पर जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ पर सैलरी ले लेते हैं तो वो हमारा आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, सैलरी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है। तो यहाँ पर हमने ये जो लिया है पैकिंग चार्ज, यानी हम किसी वस्तु को तैयार कर रहे थे, उसमें जो हमारे खर्च हुए हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गए। इसी तरीके से हम ले लेते हैं लेबर चार्ज। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेबर, यहाँ पे हमने लिया है चार्ज, इसको भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है क्योंकि ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है। तो इस तरीके से आपने लेज़र बना लिए। और अब हम आपको बताते हैं कि आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो लेज़र बनाना है वो कैसे बनाना है। तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं रेंट, और रेंट हम दे देते हैं एक्सपेंस। तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है रेंट एक्सपेंसेस टाइप कर देते हैं।
तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया रेंट एक्सपेंसेस और इसको हमने ले लिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। क्योंकि अगर हमने किसी प्रोजेक्ट पर काम किया है या आप कह सकते हैं आपने किसी प्रोजेक्ट पर काम किया, आपने कमीशन दिया, इसी तरीके से आपने कोई बिल्डिंग किराए पर ले रखी थी, आपने वो रेंट दिया, तो उसको लेते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट हमारा आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो हमने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हुए सेव कर लिया। इसी तरीके से आपको देना है कमीशन का, अगर आपको पैसा देना है तो आपको यहाँ पर ले लेना है कमीशन और इसको ले लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो इस तरीके से आपको ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का यूज़ करना है। और अब हम आपको बताते हैं इनडायरेक्ट इनकम का यूज़ क्या होता है। उसी तरीके से हमें जैसे रेंट रिसीव हुआ है तो रेंट RECE ये हमने ले लिया रेंट रिसीव, इसको हम ले लेते हैं इनडायरेक्ट इनकम में। अगर हमें रेंट मिला है तो इसको हमने ले लिया इनडायरेक्ट इनकम में और इस तरीके से रेंट रिसीव का लेज़र बन गया है। इसी तरीके से आपको उसका जैसा कि आपको कमीशन मिला है तो यहाँ पे हमने ले लिया कमीशन, यहाँ पे ले लिया रिसीव, इसको हमने ले लिया है इनडायरेक्ट इनकम में। तो जब भी आपको रेंट मिलता है या कमीशन मिलता है तो आपको इनडायरेक्ट इनकम में रखना है, और आप देते हैं आपके पास से जाता है तो एक्सपेंसेस में रखना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो इस तरीके से आपको लेज़र को बनाना है। उसी तरीके से हमने आपको बताया था पैकिंग चार्ज और लेबर चार्ज का जो पैसा आता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, और ये जो हमारा डायरेक्ट इनकम होता है वो भी हमारी इसी तरीके से इनकम होती है जो हमें पैसा मिलता है। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे वेजेस और इसको हमने ले लिया है डायरेक्ट इनकम। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इनकम लेते हुए सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में आपको बताया था, इन ग्रुप का क्या यूज़ होता है और उनके लेज़र को कैसे बनाना है। अब इस लेज़र को हमें चेक करना है तो हमें कहाँ से देखना है, तो सीधे ही आएंगे हम अकाउंट इन्फो पे, यहाँ पे लेज़र, यहाँ पे डिस्प्ले। तो यहाँ पे जो हमने लेज़र बनाया था यहाँ पर कमीशन दिखा देगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे आपको जितने भी लेज़र आपने बना रखे हैं, कुछ हमारे लेज़र पहले से भी बने थे, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कमीशन रिसीव, यहाँ पे पैकिंग चार्ज। तो इस तरीके से आपको लेज़र को बनाना है। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि आपको इन लेज़र को कैसे बनाना है, और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको वाउचर्स के बारे में बताएंगे। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप टैली के बारे में सीखना चाहते हैं, टैली प्राइम के बारे में सीखना चाहते हैं, तो मैंने अपने इस चैनल पर कई वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप हमारे इस चैनल से जाकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।